उसके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देखियो और पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखियो। क्या आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की वो किसी गुनहगार की थी या किसी अदाकार की लग रही थी? जिस स्टाइल से वो चल रहा है और जिस ढंग से पुलिस वाले उसके पीछे चल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि बा अदब बा मुलायजा होशियार शाहजहां साहब जलवा अफरोज हो रहे हैं। कहीं से नहीं लग रहा था कि बेबसी जरा भी उसके चेहरे पे है, खौफ जरा भी उसके चेहरे पे है, गिरफ्तारी का कोई भाव उसके चेहरे पे है। ऐसा लग रहा था कि वो बाकायदा जलवा अफरोज हो रहे हैं। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन अत्याचार होता। वो अत्याचार करते थे। मीटिंग के नाम पर लड़कियों और महिलाओं को जबरन उनके साथ ले जाते थे और फिर उन पर अत्याचार करते थे। वो सुंदर लड़कियों को चुनते थे। माने महिलाদের উপরে প্রচুর পরিমাণে অত্যাচার, महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। महिलाओं को उनके घरों से जबरन उठाया गया है। उनके लोगों को पार्टी ऑफिस ले जाकर बैट से पीटा जाता था। 15 साल के लड़कों को पिस्तौलें दी जाती और राजनीति में शामिल होने को कहा जाता है। अगर वो राजनीति में नहीं आते तो उनके माँ बाप को मारने की धमकी भी दी जाती है। আমাদেরকে বাড়ি থেকে वो जब चाहे हमें अपनी बैठकों और रैलियों के लिए हमारे घरों से ले जाते हैं। हमें अपना सारा काम छोड़कर जाना पड़ता है। हमारी जमीनें छीन ली गई हैं। वो हमें जबरदस्ती हमारे घर से उठा ले जाते हैं। मना करने पर हमारे घर के पुरुषों और महिलाओं को धमकी दी जाती है। खत्म कर दो सालों को, जो बूढ़े बच्चे सामने आए खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. Bloody democracy. Bloody democracy. इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। हजारों राठौड़ मारे जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब, इनकी आतंक की मोहर लगी हुई। और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर। तस्वीरों का अध्ययन किया जिससे यह पता चला कि पिछले एक दशक में, यानी पिछले 10 साल में, जब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी है, तब से शाहजहां शेख संदेश खाली की सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि को गैर कानूनी तरीके से तालाब बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। और इनमें से बहुत सारे तालाबों पर शाहजहां शेख और उसके गुंडों का ही कब्जा है। उदाहरण के लिए वर्ष 2022 तक संदेश खाली पुलिस स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर कुछ मुट्ठी भर तालाब हुआ करते थे, बहुत थोड़े तालाब हुआ करते थे। लेकिन अब यहां सारी जमीन पर कब्जा करके उस जमीन पर बड़े बड़े तालाब बना दिए गए हैं। उसे एक बहुत बड़े तालाब का रूप दे दिया गया है, जिसे हम वहां की भाषा में भेरी कहते हैं। और इन तालाबों पर कब्जा करके और जमीनें हड़प कर शाहजहां शेख ने अपना एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित किया है। और इससे भी बड़ी बात यह कि इस अपराधी ने गरीबों का राशन तक नहीं छोड़ा, वो भी गरीबों से लूट लिया। ईडी के मुताबिक AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होती ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। अरे यार, किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह, उसे बाहर निकालो और देखो। The Trinamool Congress have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party
for 6 years. Read my lips. Suspend